गुरु गौरांग जयतः। इसी जीवन में अगले जीवन की व्यवस्था कैसे करें, इसे एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति गांव से शहर में गए और वहां वो नौकरी ढूंढना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग टोपियां उछाल रहे हैं। एक टोपी आकर उनके सर पर गिरी तो लोगों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ के राजा बन गए हैं। तो वो व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि मैं तो गांव से यहाँ केवल एक नौकरी प्राप्त करने आया था और मुझे यहाँ का राजा बना दिया गया। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जब उन्हें महल में ले गए तो उन्हें कहा गया कि राजा जी, आप यहाँ पर केवल 5 साल के लिए राजा हैं। उसके बाद नदी पार करके जो जंगल होगा वहाँ पर आपको छोड़ दिया जाएगा। अब तो वो व्यक्ति बहुत चिंतित हो गए, सोचने लगे कि 5 साल के लिए ये सारा ऐश्वर्य भोगने के बाद मुझे यहाँ से नदी पार करा के जंगल में अगर छोड़ देंगे तो मैं तो शेर, चीते, भालुओं का भोजन बन जाऊँगा। वो लोग मेरा वध कर देंगे, मतलब मेरा जीवन सिर्फ 5 वर्ष का है। तो वो सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए इसका। धीरे धीरे वो बड़े प्रसन्न रहने लगे और अंत में जो उनको छोड़ने के लिए, जाने के लिए जब दिन आ गया तो तब वो बड़ी जल्दी से जाकर नाव में बैठ गए और नदी पार कराने के लिए बार बार आग्रह करने लगे कि मुझे जल्दी से आप नदी पार करा दीजिए, मुझे दूसरे पार जाना है। जब लोगों ने उनका ये व्यवहार देखा तो वो बड़े विस्मित हो गए, कहने लगे कि अरे, पहले राजा तो ऐसे होते थे कि जो शुरू में बड़े खुश रहते थे और 5 साल बीतते ना बीतते दुखी रहने लग जाते थे, लेकिन इस राजा का व्यवहार तो एकदम ही विपरीत है। और अंत में उन्हें खींच खींच के नाव पे बिठाना पड़ता था और बड़ी मुश्किल से उन्हें नाव से पार कराकर फिर जंगल में छोड़ा जाता था। तो उन लोगों ने इनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इसका क्या रहस्य है, कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। तो तब उन्होंने बोला कि आप मुझे पहले नदी पार करा दीजिए, वहाँ पर छोड़ दीजिए, उसके बाद ही मैं इसका रहस्य बताऊंगा। तो जब उन्हें वहाँ छोड़ा गया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपके राज्य की जितनी भी धन संपदा थी, जितना भी वैभव था, जो भी सेना थी, उस सब को इस्तेमाल करके मैंने जो जंगल था उसको साफ करा लिया और दूसरा राज्य यहीं पर स्थापित कर दिया। आपके राज्य से भी अब ये बड़ा राज्य मेरा है और मैंने अपने सभी बंधु बांधवों को यहाँ पर बुला लिया है। अब यहाँ पर हम सब लोग खुशी से और शांति से रहेंगे। इस कहानी का मॉरल ये है कि भगवान ने हमें सारी एसेट्स दी हैं। हमें जो नेत्र दिए वो भगवान के दर्शन करने के लिए, जो जिह्वा दी भगवान के गुणगान करने के लिए, कर्ण दिए भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए, हमें नासिका दी भगवान को अग्रहण, भगवान को जो अगरबत्ती या तुलसी और चंदन अर्पित किए जाते हैं उनको अग्रहण करने के लिए, और भगवान ने हमें जो बुद्धि दी उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, हाथों से मंदिर मार्जन करने के लिए, पैरों से धाम की परिक्रमा करने के लिए। ये सब भगवान ने हमें जो संपदाएं दी हैं वो हम उन्हीं की सेवा में इस्तेमाल करें तो अगला जीवन इससे भी श्रेष्ठ होगा। भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं भगवान की सेवा में ही लगाकर हम नित्य धाम में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का सार है। हरे कृष्णा।